हेलो दोस्तों, जुजुत्सु काइसन सीजन 2 एपिसोड 14 में आप सबका स्वागत है। आखिरकार मैच खत्म हो चुका है। मैंने लास्ट एपिसोड में कहा था आपको क्या देखना है। सच में मैं क्या कहूँ, 99.9% लोगों ने मेरे कमेंट बॉक्स भर दिया है कि जुजुत्सु काइसन का लाओ। लो, मैं जुजुत्सु काइसन का एपिसोड लेके हाजिर हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था चोजो अपने दोनों भाई की बदला लेने के लिए इतादोरी से लड़ रहा है, पर हम देखते हैं इतादोरी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रहा है। यहाँ तक कि चोजो आसानी से इतादोरी को मात देता है। जब आखिरकार वो उसे मारने जाता है तभी उसे कुछ होता है। उसके माइंड में कुछ ऐसे याद आता है जो कभी पास्ट में हुआ ही नहीं। जैसे कि इतादोरी उन सब के साथ, उन सारे भाइयों के साथ बैठ के खाना खा रहा है और उनको भाई कह रहा है। अब आगे दो लड़की को देखते हैं जो कि गेतो के साथ रहते थे। वो वहाँ पे दौड़ते हुए आते हैं और हम वहाँ पे इतादोरी को पड़ा हुआ देखते हैं। वो अभी भी बेहोश है। वो दोनों लड़की उसको देख के कहने लगते हैं, ये रहा वो, हाँ वो अभी जिंदा है, चलो शुरू करते हैं। तभी भी इतादोरी बेहोश है। 10:20 हो चुके हैं और हम शिबुया स्टेशन एवेन्यू गेट के अंदर हैं और हम वहाँ पे देखते हैं सीढ़ी से नानामी, नोबितो और माकी उतर रहे होते हैं। वो सब सातोरु गोजो के सील होने के बारे में बात कर रहे हैं और इसमें फेक गेतो का हाथ है, इस बारे में वो सब बातें कर रहे हैं। तभी नोबितो कहता है, मैं ज़्यादा माइंड नहीं करूँगा अगर गोजो का फैमिली ख़त्म हो जाता है तो। पर उसकी बात सुन के माकी गुस्सा होकर कहती है, घर जाओ अगर तुम्हें कोई मदद नहीं करनी है तो। नोबितो रिप्लाई में कहता है, घर जाओ ये तुम कह रहे हो माकी, ये ज़्यादा तुम्हारे लिए सूट करता है। मैं सही कह रहा हूँ ना। ग्रेट वन सर नानामी भी उसके बात में हाँ करता है। पर ये सुन के माकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पर तभी उनको कुछ महसूस होता है और हम देखते हैं नानामी और माकी दौड़ते हुए सामने जाते हैं। उनके सामने हम एक छोटा सा कर्स को देखते हैं। वो एक पिलर के पीछे छुपा हुआ है। नानामी माकी से कहता है, इसे मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी वो अपना हथियार निकालता है। पर जब तक वो दोनों कुछ करते, हम देखते हैं नोबितो उस कर्स को पकड़ लेता है और उसे बहुत जोर से एक मुक्का मारता है जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। उसकी स्पीड देख के नानामी और माकी दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। यहाँ तक कि नानामी कहता भी है, ये कर्स टेक्निक ही था है ना, अगर है फिर भी ये बहुत ज्यादा फास्ट है। और हम तभी देखते हैं वो ऑक्टोपस, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। पर तभी वो कुछ उगलने के लिए रेडी होता है और हम देखते हैं वो बहुत सारा ह्यूमन स्कल, बहुत सारा कुछ उगल देता है। नोबितो गुस्से में कहता है, तुमने आखिर कितने खाए हैं। और तभी देखते हैं वो सबको उगल के ऑक्टोपस की हालत और ज़्यादा खराब हो जाता है। वो जोगो माहितो का नाम और हानामी का नाम बार बार ले रहा है। और तभी वो कहता है, हानामी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हानामी को मारा। और तभी वो फिर से हमला करने के लिए रेडी होता है। पर नोबितो कहता है, पता नहीं पर मुझे तुम बहुत ज़्यादा वीक लग रहे हो। और तभी हम देखते हैं उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो हवा में। नोबितो उसे देखते हुए कहता है, तुम बस एक कर्स्ड वर्म हो। और तभी देखते हैं वो कर्स ब्रीड अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। वो अपने उंगलियों में एक बहुत बड़े पानी को गोले को लेकर ब्लास्ट करता है और चारों तरफ बहुत ज़्यादा वाटर फैल जाता है। चारों तरफ इतना ज़्यादा पानी था कि सब कुछ डूबने लगता है। यहाँ तक कि माकी डर के कहने लगता है, यह तो बहुत ज़्यादा पानी है। यहाँ तक कि मेकुमी की जो एलिफेंट शिकिगामी है वो इसके आसपास भी नहीं आता। अगर हम अंडरग्राउंड में होते तो शायद हमारा काम यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तभी नोबितो कर्स स्पिरिट की तरफ हाई करते हुए कहता है, हे कर्स स्पिरिट, क्या तुम्हें पता है 1 सेकंड के अंदर कितना ज़्यादा फ्रेम होता है एक एनिमेटेड सीक्वेंस में। पर वो कर्स स्पिरिट गुस्से में कहता है, मेरा नाम कोई कर्स स्पिरिट नहीं, मेरा नाम है डैगोन। हानामी, जोगो, माहितो, हम सबका एक नाम होता है। नोबितो उसकी बात को इग्नोर करके बस रेजोल्यूशन और एपीएस के बारे में बात करने लगता है। चिल्ला के कहता है, क्या तुम्हें ये अजीब नहीं लगता। पर तभी हम देखते हैं नानामी उसके ऊपर से उसे एक बहुत जोर से पंच मारता है, जिससे मैं आपसे उसे डैगोन ही कहूँगा, जिससे डैगोन बहुत जोर से नीचे जाके गिरता है और ज़मीन से जाके टकराता है। नीचे से माकी भी उसे अपने तलवार से मारने के लिए आगे बढ़ता ही है कि वो आसानी से माकी की तलवार पकड़ लेता है। दूसरी तरफ नोबितो भी उस पर हमला करने जाता है पर वो नोबितो को भी डॉच करता है, पर आखिरकार वो उसे हिट करने में सफल होता है। दूसरी तरफ तभी देखते हैं नानामी भी उसे आके हिट करता है। तीनों मिल के एक के बाद एक उसे हिट कर रहे होते हैं, पर फिर भी डैगोन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उसे यहाँ तक कि कुछ भी डैमेज भी नहीं मिला है। ये देख के नानामी सोचने लगता है,
अब तक कोई भी डैमेज नहीं। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है उसके पास लिमिटलेस एचपी है। नोबितो भी सोचने लगता है, क्या 2 ग्रेड 1 सॉर्सरर्स मिलके भी उसका बाल भी बाका नहीं कर पा रहे हैं? क्या मतलब है इसका? नोबितो फिर से उस पर हमला करने जाता है, पर ड्रैगन अपने वाटर शील्ड से हमले को रोक देता है। ये देख के नोबितो चौंक के कहने लगता है, क्या एक वाटर शील्ड? सच में तुम्हारे पास और क्या क्या टेक्निक छुपा हुआ है? इतने ही देर में हम देखते हैं तीनों के तीनों उस पर अटैक करने के लिए रेडी होते हैं और एक ही साथ उस पर हमला करते हैं। नोबितो कहता है, हम तुमको जड़ से उखाड़ देंगे। और हम देखते हैं तीनों एक ही साथ उस पर हमला करते हैं। अब उसे पहली बार बहुत ज़्यादा चोट आया है। ड्रैगन चिल्ला के कहने लगता है, इम्पॉसिबल। और तभी हम देखते हैं वो वहाँ पे बहुत ज़ोर से ब्लास्ट करता है, जिससे माकी, नोबितो और नानामी तीनों बहुत दूर जाके गिरता है। ड्रैगन वहाँ पे था ही नहीं। ड्रैगन को देखते हैं वहाँ से बहुत ऊपर। उसका ये आराम ज़्यादा देर तक नहीं होता। तभी उसके पीछे हम देखते हैं नोबितो बहुत ऊंचा जंप करके उसे बहुत ज़ोर से एक पंच मारता है, जिससे वो ज़मीन पे जाके गिरता है। ज़मीन टूट जाता है और वो सोचने लगता है, क्या मैं नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ मेरी टेक्निक्स, क्या हुआ? और तभी हम देखते हैं एक के बाद एक नोबितो, नानामी और सब मिलके उसको पंच करने लगते हैं। नोबितो उसको एक के बाद एक पंच पे पंच बरसाते जा रहा है। अब ड्रैगन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। पर तभी नोबितो एक चीज़ देख के शॉक होता है, उसके पेट में एक निशानी। और तभी वो कहता है, डोमेन एक्सपेंशन। और तभी हम देखते हैं नोबितो उस जगह से किसी दूसरे ही जगह एक ओशन के सामने आ चुका है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं बाकी दोनों भी वहाँ पे पहुँचते हैं। ड्रैगन पानी से निकलता है। तीनों उसे देख के चौंक जाते हैं। ड्रैगन कहता है, डोमेन एक्सपेंशन, हॉराइजन ऑफ द कैप्टिवेटिंग स्कैंधा। तीनों लड़ने के लिए रेडी होते हैं। तीनों को बहुत ज़्यादा चोट लगा है और इस डोमेन में आते ही तीनों के बॉडी से खून निकल जाते हैं। तीनों ऊपर है और तभी हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ी सी फिश आके माकी को हमला करता है। उससे चोट खाते ही माकी पीछे देख के कहने लगता है, क्या एक शिकिगामी? पर ये यहाँ पे कैसे आया? मुझे हिट करने से पहले तो ये यहाँ नहीं था, या फिर मैंने नोटिस नहीं किया? नहीं, ये मुझे हिट करने से पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। और तभी ड्रैगन को देखते हैं, वो कहता है, मुझे पता था ये लोग डिफरेंट है। और तभी हम देखते हैं नोबितो को वो एक फिश को चीर देता है और कहता है, स्ट्रीट आर्ट, फॉलिंग ब्लोसम इमोशंस। और तभी हमें समझाया जाता है फॉलिंग ब्लोसम इमोशंस आखिर क्या है। ये एक एंटी मैजिक टेक्निक है जो कि 3 बड़े जुजुत्सु फैमिलीज में पास डाउन किया गया था। ये सिंपल डोमेन की तरह नहीं, ये खुद में ही एक्सपेंड भी नहीं हो सकता। उसके बदले में ये हर एक अटैक को काउंटर करता है। जब तक वो अटैक कनेक्ट करे या फिर अटैक करे तब तक वो इसे काउंटर करता है और हीट करता है। और तभी ड्रैगन को देखते हैं, वो कहता है, मैंने अब बहुत देख लिया। मैं अपना 70% पावर मास्टर्स और 30% मेरी सूट के लिए लगा रहा था, पर अब मैं सब कुछ रिलीज कर दूंगा। टेक्निक रिलीज डेड स्वार्म। और तभी हम देखते हैं उसकी ये कहते ही बहुत सारा बड़े बड़े मछली पानी से निकलते हुए उन सब पर हमला करने जाता है। और तभी नानामी चिल्ला के कहता है, माकी, ये जो तुम शिकिगामीज देख रहे हो सिर्फ हमारी तरफ नहीं आएगा, ये हमें जिंदा खा लेगा। और तभी ड्रैगन के साथ हम सारे शिकिगामीज को देखते हैं, सारे मछलीज को देखते हैं। नानामी डर के चिल्ला के कहता है, कुछ भी मत सोचना, कोई भी हेजिटेशन के बिना तुम अटैक कर देना, क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं। और वो ये बात कंप्लीट करने ही जा रहा था कि तभी हम देखते हैं एक शिकिगामी आके उसे काट लेता है और एक के बाद एक हर शिकिगामी उसके ऊपर आ जाता है। और तभी माकी चिल्ला के कहता है, नानामी। और तभी नोबितो को भी देखते हैं, उसकी भी हालत ज़्यादा अच्छा नहीं है। वो सोचने लगता है, ये जो शिकिगामीज का फोर्स है ये एकदम से स्लो डाउन नहीं हो रहे हैं। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसके पीछे ड्रैगन आ जाता है और उसे एक ही झटके में, एक ही पंच में बहुत दूर उड़ा देता है। और गिरते गिरते नोबितो सोचने लगता है, ये सारे शिकिगामीज ये मेरे व्यू को ब्लॉक कर रहे हैं। तभी ड्रैगन कहता है, समंदर ये लाइफ के लिए कांस्टेंट सोर्स है, और तुम्हें क्या लगता है? तभी हमें नोबितो को दिखाया जाता है बहुत बड़े बड़े ईल मछली की तरह शिकिगामी उसे आके पकड़ लेता है। उसकी हालत ख़राब होता है, चारों तरफ से उसे जकड़ लिया गया है। और तभी ड्रैगन कहता है, डेड स्वार्म टेक्निक एक एंडलेस शिकिगामी का स्ट्रीम है, तुम इन्हें कभी ख़त्म नहीं कर सकते। और तभी माकी को देखते हैं, उसे भी एक शिकिगामी ने पकड़ लिया है। ड्रैगन उसकी तरफ देखता है, उस पर अटैक करते हुए कहने लगता है,
तुम यहाँ पे सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो। और तभी देखते हैं वो माकी को एक बहुत ज़ोर से किक मारता है। माकी जंगल को तोड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरती है। ड्रैगन कंटिन्यू करता है और कहता है, और तभी ड्रैगन को आवाज़ सुनाई देता है, क्या तुम मुझे वीक कह रहे हो? अगर तुम मुझे वीक कहते हो तो तुम्हें मुझे एक ही हिट में मार देना चाहिए था, यू डैम ऑक्टोपस। उसकी बात सुन के गुस्से में ड्रैगन भी कहता है, तुम्हारी जो मर्जी, अगर तुम्हें यही मंजूर है तो। वो ये कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं माकी सोचने लगती है, डैम मुझे पहली मेगुमी से मिल लेना चाहिए था, पर अभी। और तभी देखते हैं कहता है, डोमेन एक्सपेंशन, कैमरा शैडो। और तभी वहाँ पे बहुत ज़ोर से ब्लास्ट होता है और मेगुमी को देखते हैं। वो आके ही कहता है, माकी भी उसे देखती है और बहुत ही ज़्यादा खुश होकर कहती है, मेगुमी। और माकी के हाथ में हम एक स्पेशल ग्रेट कर्स टूल को देखते हैं, प्ले फील्स लाउड। और वो उसे कहता है, तुम्हें पता है ना, तुम सच में एक बहुत ही अजीब बंदे हो। सो इसी के साथ JJK का एपिसोड 14 ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो एक कमेंट कीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा आगे ये सीरीज़ बढ़ाने में। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।